नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, आज की क्लास की आप लोग जैसे ही मैं फिनिश करूंगा 2 या 3 बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास होगी ना, वो सारे की सारी जो चीजें आज मैं बताने वाला हूं वो सभी अब कंटिन्यूसली यूज में आएंगी। मतलब हम इसके बाद 3D जो पढ़ने वाले हैं, जो वॉल्यूम मतलब आयतन जो पढ़ने वाले हैं, उसमें पूरा का पूरा यूज होगा आज की क्लास का। बहुत अच्छे से समझिएगा आज की क्लास को। ठीक है, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा आपको, तो निश्चिंत होकर बैठ जाइए, हर चीज आपको समझ में आएगी। बस आपको कहीं नहीं जाना है छोड़ के। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा पॉलीगन बहुभुज। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कि ये पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिएगा आप लोग, ये एक ट्रायंगल है हमारा, इसे भी दोस्तों हम कहते हैं पॉलीगन है, बहुभुज है। एक स्क्वायर ले लो, इसे भी हम कहेंगे कि ये भी बहुभुज है, ये भी पॉलीगन है। क्यों है तो ध्यान देना आप लोग। दोस्तों, जो चीज एरिया घेर लेती है ना, एरिया, उसे हम कहते हैं पॉलीगन, बहुभुज। जैसे मेरी बात मानिए आप लोग, बात सुनिए। जैसे मैं, ये केवल एक साइड, ये दो साइड, ये दो भुजाएं हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया निकालो, क्या होगा? तो आप बोलोगे कि ये क्या क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से, इसका एरिया कैसे आ जाएगा? इसका एरिया तब तक नहीं आएगा जब से तीसरी साइड कनेक्ट नहीं होगी। तो दोस्तों, पॉलीगन की डेफिनेशन ये है कि वो सभी आकृति, वो सभी फिगर जिनका क्या निकाला जा सके, एरिया निकाला जा सके, वो क्या होते हैं? पॉलीगन। बस एक चीज का ध्यान रखना, इसमें सर्कल शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? सर्कल शामिल नहीं है। ये उन लोगों की बात कर रहा है जिनमें साइड्स होती है, जैसे ये साइड होती है। मतलब सर्कल को छोड़ के जितनी भी चीजें बचती है वो सारी की सारी क्या होंगी? हमारी पॉलीगन होंगी, बहुभुज होंगी। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। अब मैं सटीक बात बता रहा हूं आपको, समझिएगा। जहां 3 या 3 से ज्यादा साइड्स वाली आकृति हो, फिगर्स हो, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स वाले, उन सभी लोगों को पॉलीगन कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है। जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये 3 साइड वाला, ये 4 साइड वाला है। ठीक है, इसके बाद इसको आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं, समझिएगा आप लोग, आज बहुत काम की बात मैं आगे बताने वाला हूं, ट्रायंगल। समझते हैं सब लोग इतनी बात? तो त्रिभुज। ठीक है, इसे हम कहते हैं, इसको स्क्वायर मान लो, सभी साइड्स बराबर, वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, अब काम की बात समझना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेन चीज है। ठीक है, ये 3 साइड वाला, ये 4 साइड वाला। अब मान लीजिए मैंने एक 5 साइड वाला ले लिया। ये देख लो कितनी साइड है, 5 साइड है इसके अंदर। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पेंटागन। क्या बोलेंगे? इसे हम पेंटागन। और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? पंचभुज। ठीक है, ये 5 साइड वाला है, इसे कहते हैं पेंटागन। ठीक है, अब देखिए आप लोग आगे की कहानी। ये 3 साइड, ये 4 साइड, ये 5 साइड। सबसे पहले दोस्तों हम क्या सीख रहे हैं मालूम? कभी कभी पता नहीं होता है हमें कि किसी की 9 साइड्स अगर हैं तो उसका नाम क्या होगा। हमें पता ही नहीं होता है कि अगर किसी की 9 साइड है, जैसे इसकी 5 साइड है, इसे पेंटागन कहते हैं। आपको पता है जिसकी 9 साइड होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? नहीं पता है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा पता है? कि एक हेक्सागन है, एक हेप्टागन है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हमें अगर ये पता ही नहीं है कि हेप्टागन में साइड कितनी होती है, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे सोल्व? ठीक है, तो सबसे पहले हमें नाम पता होना चाहिए। 5 साइड वाले को पेंटागन बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं। ठीक है, अब 5 के बाद मैं 6 साइड वाला ले रहा हूं। ये मैंने ले लिया 6 साइड वाला। इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं हेक्सागन। क्या कहते हैं हम इसे? हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन, या हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं षटभुज। क्या कहते हैं हम इसे? षटभुज, षटभुज, षटभुज। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो आता है हमारे पास, ठीक है, समझिएगा आप लोग, इसमें कितनी साइड्स है?
चलिए ये मैंने अच्छे से बना दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी साइड से इसके अंदर? 7 साइड से, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है कि आपको पता है? जिसमें 7 साइड्स होती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हेक्सागन के बाद हेप्टागन। हेप्टागन, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाता है? अच्छा, हिंदी में याद रखना आसान है, 7 साइड मतलब सप्तभुज, ठीक है। जिन लोगों को इंग्लिश में नाम की याद करने की प्रॉब्लम है तो आप चिंता ना करें, हिंदी में भी आता है लिखा हुआ, ठीक है। तो इसे सप्तभुज कहा जाता है, ठीक है। अब मान लो कि 8 साइड वाला आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 साइड वाला आ गया, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी हिंदी में अष्टभुज। देखो हिंदी में कितना अच्छा नाम है, 8 साइड है तो अष्ट हो गया, अष्टभुज, ठीक है। ये हो गया हमारा अष्टभुज, ठीक है। अब देखिए आगे आप लोग, ये 8 साइड वाला था, अब मेरे को 9 साइड वाला बनाना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ये कितने साइड वाला हो गया हमारा? 9 साइड वाला हो गया, ठीक है। तो 9 साइड वाला हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम पता है क्या कहते हैं? नोनागन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? नोनागन, या हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग नवभुज। नवभुज ये कहते हैं हम लोग इसे हिंदी में। अच्छा, आप लोग कहते हो कहाँ तक याद करेंगे? तो दोस्तों जनरली 10 तक ही पूछे जाते हैं, इसके आगे नहीं पूछे जाते, कभी नहीं पूछे किसी ने भी, ठीक है। तो आपको बस 10 तक ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गए 9 हमारे पास। अब जो एक लास्ट आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, 1 मिनट, ये हो गई 2 हमारी, ये हो गई 3 हमारी, ये हो गई 4 हमारी, और ये हो गई हमारी 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो दोस्तों जिसके अंदर 10 साइड्स होंगी, ठीक है, इसको और अच्छे से बना देता हूं मैं इधर, ये फिर ये फिर ये और फिर ये, समझ रहे हैं ना आप लोग? अब जिसके अंदर 10 साइड्स होंगी, 10 भुजाएं जिसके अंदर होंगी, उससे कहा जाता है डेकागन, ठीक है। डेकागन, और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? तो 10 भुज। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना सा खेल था ये बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन सामने आता है ना तो सबसे पहली समस्या यही होती है, लोग डर जाते हैं कि अरे षडभुज पूछ लिया, सप्तभुज पूछ लिया, नोनागन पूछ लिया, डेकागन पूछ लिया, हेप्टागन। ये कभी हेप्टागन पूछा जाए ना तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हेप्टागन में साइड कितनी होती है, लेकिन अब पता होता है कि हेप्टागन में कितनी साइड होगी? 7 साइड होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमें याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। क्वेश्चन करते करते भी याद हो जाएंगे। अगर आपको इनमें से 6-7 लोगों के नाम, ये टोटल 9 लोग हैं, अगर 9 में से 6 के नाम आपको याद हैं तो 3 के अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इस क्लास खत्म होते होते अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये लोग, आप ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक काम की बात समझिए, ये सारे पॉलीगन थे, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन क्या मिलेंगे? 99% क्वेश्चन ये मिलेंगे रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन क्या क्या लिखा हुआ आएगा? रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन मतलब हिंदी में इसे हम कहते हैं समबहुभुज। क्या कहते हैं हम हिंदी में इसे? समबहुभुज। बस आगे सम और लग जाता है, समबहुभुज कहते हैं हम लोग। अब ये भैया रेगुलर, रेगुलर मतलब सम लगने से क्या फर्क आ गया? तो आपने हिंदी वालों ने, तो अगर मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूं तो आपने सुना होगा ना समबाहु त्रिभुज, सम चतुर्भुज त्रिभुज। वो जो सम लगता है ना आगे सम, वो ये कहना चाहता है कि सारी भुजाएं बराबर हैं आपस में, है ना। इंग्लिश में रेगुलर, रेगुलर मतलब सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब सीधा सा ये हो गया
कि इन सभी की साइड्स अगर बराबर पाई गई, सभी की साइड्स अगर बराबर पाई गई तो उसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जैसे ये साइड। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे यहां पे इन वाले केसेस में, ठीक है, वो सारे के सारे रेगुलर ही मिलेंगे। आप यूं मत सोचो कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिनमें साइड्स अलग अलग होगी, ऐसा तो ना के बराबर ही है बिल्कुल। और ऐसा क्वेश्चन मिला भी तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है, अभी तक नहीं पूछा गया है। चलिए, यहां तो वो कुछ भी पूछ ले, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, हमें रेक्टेंगल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ठीक है। तो इन सभी साइड्स को मैं क्या कर देता हूं, बराबर बराबर कर देता हूं हर जगह। तो आप लोग समझ गए होंगे रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हो रहा है, सभी साइड्स आपस में बराबर, उसी को कहते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगन समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए अब अगली काम की बात समझिएगा। ये जितने भी लोग हैं ना, समझना अच्छे से, ठीक है, ये वाला आदमी, ये वाला आदमी, ये वाला आदमी, 3 4 5, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ठीक है, क्योंकि हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, एरिया पढ़ रहे हैं। सवाल ये होगा कि बताओ भैया हेप्टागन का एरिया क्या है। अगर हेप्टागन की साइड 2 सेंटीमीटर है, अगर हेप्टागन की हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो हेप्टागन का एरिया बताओ। अगर ओक्टागन की हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो ओक्टागन का एरिया बताओ, क्षेत्रफल बताओ। समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन क्या होगा। इन सभी का एरिया पूछा जा सकता है हमसे एग्जाम में, किसी का भी एरिया। तो मैं आपको यह बता रहा हूं, सबका एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये बहुत अच्छी बात है, यहां हमें बहुत आराम मिला। सबका एरिया निकालने का फॉर्मूला केवल एक है, एक ही फॉर्मूले से सबका एरिया निकल जाएगा। अब वो फॉर्मूला क्या है जिससे सबका एरिया निकल जाएगा, ठीक है, तो वो फॉर्मूला ये है, समझिएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल। फॉर्मूला ये है हमारे पास, n यानी नंबर ऑफ साइड्स, a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4, a यानी साइड, भुजा है ना, जैसे ये स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, ये भुजा हो गई, ठीक है। n यानी नंबर ऑफ साइड हो गई, n a स्क्वायर बाई 4, और साथ में थोड़ा सा डराने वाला कोट पाई बाई n, ये कोट लिखा है, ये पाई, और ये n लिखा है, कोट पाई बाई n। डरना नहीं है इस फॉर्मूले से ना, अभी इसको देख लेंगे अपन बहुत अच्छे से। तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा n a स्क्वायर बाई 4 कोट पाई बाई n। इससे आप किसी भी चीज का एरिया निकाल सकते हो। ये तो 10 ही साइड है, अगर वो बोले किसी में 11 साइड है, 12 साइड है, 13 साइड है, 50 साइड है, जो भी साइड हो, सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। एरिया इक्वल्स टू n a स्क्वायर बाई 4 कोट पाई बाई n, ठीक है। याद रखें हम किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पता है आगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। ये डिस्कस करना इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूला जैसे बना है ना, उसी में से कई प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से है, ये जो एरिया है। अच्छा, ये बोर्ड कवर हो रहा है ना, कॉर्नर वाला हिस्सा, हाँ हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बहुत आराम से बैठ जाइए आप लोग, क्योंकि जिस चीज का बहुत ज्यादा चलन है, जो चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो मैं बहुत आराम से करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अब मैं पूरा बोर्ड साफ कर रहा हूं और आपको ये बताऊंगा कि ये चीज कहां से उठ के आ गई, ठीक है। चलिए, चलिए, तो दोस्तों ध्यान देना, ये फॉर्मूला कहां से बना है अब मैं ये बताने वाला हूं। अब देखिए, मैं कोई भी एक पॉलीगन उठा लेता हूं, ठीक है, उन सब में से। तो देखिए आप लोग,
ये मैंने एक पेंटागन उठा लिया, पंचभुज। मैंने बोला था ना आपको धीरे धीरे आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। ये मैंने एक पेंटागन उठा लिया दोस्तों, पंचभुज उठा लिया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे उठाया, इससे मैं आपको प्रूफ करूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना मेरी लिमिटेशन सिर्फ पंचभुज पे टिकी हुई नहीं है, यानी सिर्फ पेंटागन को बेस नहीं बनाऊंगा, मैं सारे को ही बेस बनाऊंगा, ठीक है। समझिए आप लोग, एक मिनट देखिए, ये पेंटागन है, मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर से एक सर्कल ले जा रहा हूं। ये ले लिया मैंने इसके ऊपर से एक सर्कल, ठीक है। अब आप लोग समझना अगली बात मेरी, ठीक है। मान लेता हूं इस सर्कल का सेंटर यहां है, बीच में सर्कल का सेंटर यहां है, ठीक है। तो समझिए ये रेडियस हो जाएगी सर्कल की, इसको मैं आर बोल दूं, ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी सर्कल की, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये सारी रेडियस है, ठीक है। इनका मैं नाम रख देता हूं आर, ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, ये सारी रेडियस है, ठीक है। अब दोस्तों देखना बड़ा मजा आएगा अब आगे का काम करने में हमें। अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। और इसकी जो हर एक साइड है ना, ये वाली हर एक साइड यहां से लेके यहां तक, इसको मैं स्मॉल ए बोल लेता हूं, साइड को हम स्मॉल ए ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हर साइड ए हो गई, ठीक है। अब दोस्तों देखना, क्योंकि उधर भी ए लिखी है ना हर साइड इसकी। अब देखिए आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसके अंदर एक सर्कल बना दूं मैं, समझिएगा आप लोग, एक तो मैंने एक्सटीरियर सर्कल बना दिया और अब ये कौन सा सर्कल बन गया, एक इंटीरियर सर्कल बन गया। डरना नहीं है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छा लगेगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि तुरंत आंसर आ चुका होगा हमारा। देखिए आप लोग, अब दोस्तों मेरी बात अच्छे से समझना, ये सर्कल को देखिए, सर्कल को अगर मैं यहां से सेंटर से यहां एक लाइन लाता हूं जहां पे ये टेंजेंट जा रहा है, स्पर्श रेखा, तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है या नहीं बनता है। और ये जो लाइन है ना ब्लैक वाली, ये एक्चुअल में इस सर्कल की रेडियस है या नहीं, सर्कल के सेंटर से लेके यहां तक ये, तो इसको मैं स्मॉल आर नाम दे दूं, स्मॉल आर, ये हो गया मेरा स्मॉल आर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये हो गया हमारा स्मॉल आर। अब देखिए आप लोग आगे का काम, ठीक है। अब काम खत्म हो गया बस इस क्वेश्चन का, समझना आप लोग। दोस्तों क्या आप मुझे ईस्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल के दे सकते हो क्या, ईस्ट ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, समझिएगा आप लोग। एरिया की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा तो वो आप मुझे निकाल के दे सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका ये रहा स्मॉल है और हाइट ये रही आर, तो आप तुरंत बोल दोगे 1/2 ए इंटू आर, ये हो गया इसका एरिया। अब दोस्तों मुझे बताओ, अगर इसका एरिया 1/2 ए इंटू आर है तो इसका भी एरिया सेम होगा 1/2 ए इंटू आर। इस ट्रायंगल का भी सेम होगा, इस ट्रायंगल का भी सेम होगा, इस ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, इस ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। सभी के बेस स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है होंगे। तो मुझे बताओ, क्या आपने इस पूरे पेंटागन का एरिया निकाल दिया क्या, पूरे के पूरे पेंटागन पंचभुज का। ये पेंटागन का एक हिस्सा था, ये पेंटागन का दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा और ये पांचवा हिस्सा, टोटल ऐसे 5 है। अगर एक का एरिया ये आया है 1/2 ए इंटू आर, तो मुझे बताओ ये 5 लोग हैं, तो इसमें कितने गुना कर दूं मैं, 5 गुना कर दूं, यहां पे कर दूं 5 गुना, तो पूरा ये पेंटागन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ मुझे आप लोग। आ गया पूरा पेंटागन हमारे पास, ठीक है। अब दोस्तों मेरी एक बात समझना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं केवल पेंटागन के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं सारी दुनिया के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, 5 नहीं लिखूंगा मैं यहां क्या लिखूंगा पता है, मैं यहां n लिखूंगा। 5 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, n लिख रहा हूं, नंबर ऑफ साइड्स।
क्योंकि 5 ट्रायंगल अगर बन रहे हैं तो साइड भी 5 ही होगी। ये देखिए ना, 1 2 3 4 5 साइड है तो ट्रायंगल भी 5 ही बनेंगे। ठीक है, तो मैंने 5 गुना करा था, उसकी जगह मैंने n गुना कर दिया, क्योंकि जब हेक्सागन होगा 6 साइड वाला जब होगा तो उसमें हम n की जगह 6 डाल देंगे। 7 साइड वाला होगा तो हम n की जगह 7 डाल देंगे। आया समझ में आप लोगों को? तो भैया ये पेंटागन का एरिया तो ये आ गया, ऐसे ही हेक्सागन का एरिया भी यही हो गया। हेक्सागन में n की जगह 6 डाल देंगे, ऐसे ही हेप्टागन में 7 डाल देंगे, ऑक्टागन में 8, नूनागन में 9 और डेकागन में 10 डाल देंगे। हो गया एरिया का फॉर्मूला 1/2 AR × n। लेकिन फिर आपको डाउट होगा कि फिर वो क्या था। अब आप लोग समझना, एक्चुअल में आप कहीं भी देखेंगे ना तो आपको पॉलीगन के कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे और वो लोग गलत नहीं है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से बनाए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वो क्यों चलता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत आराम से समझ रहे हैं हम लोग। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक हेक्सागन है जिसकी साइड जो है ना, भुजा जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका एरिया क्या होगा। बस ये क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, एरिया बराबर क्वेश्चन मार्क, क्षेत्रफल क्या होगा। हेक्सागन मतलब षडभुज, 6 भुजाओं वाला, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। अब मुझे बताओ, ये डेटा लेके आप यहां आए, इस फॉर्मूले में लगाने लगे। ए यानी साइड, वो हमें 10 दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, एक की जगह 10 रख देंगे। आर की जगह क्या रखोगे, आर कुछ दिया है क्या हमें कि हेप्टागन की इन रेडियस क्या थी, ये स्मॉल आर, इसकी लेंथ दी है क्या, इन रेडियस अंतर त्रिज्या, ये तो हमारे पास है ही नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग, अच्छा एन तो चलो फिर भी डाल लेंगे कि हेक्सागन है तो 6 साइड है तो 6 डाल लेंगे यहाँ पे, आर की जगह क्या डालेंगे हम लोग। अब एक काम करो, ये फॉर्मूला लेके वहां चलो, तो वहां तो आर नाम की कोई चीज है ही नहीं, वहां पे तो एन है तो एन की जगह तो 6 आ जाएगा, हेक्सागन है, और ए की जगह कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा उसका। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वो फॉर्मूले में केवल आपको एक चीज लानी है कि उसकी बस साइड पता होनी चाहिए बस आपको, और आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में आपको साइड भी पता होनी चाहिए, है ना, और साथ में उसकी रेडियस भी पता होनी चाहिए। तो फिर वो फॉर्मूला आया कहां से? तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो हम अब ऐसा कुछ चाह रहे हैं, ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं कि ये आर का काम हो ही नहीं, ये आर हट जाए, यानी इस आर को इलिमिनेट करो, इस आर को हटाओ। आप लोग एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करो कि उसमें ये आर का नामो निशान ही नहीं हो, यानी आर को आप ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्या आर की वैल्यू ए के फॉर्म में पॉसिबल है? अगर आर की वैल्यू ए के फॉर्म में पॉसिबल है तो आर की वैल्यू यहां रख देंगे ए के फॉर्म में हम लोग, और पूरा ए के फॉर्म में एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए आप लोग समझिएगा, आप लोग आर की वैल्यू ए के फॉर्म में कैसे पॉसिबल है तो समझना आप लोग। ये जो ट्रायंगल था ना दोस्तों, ये ट्रायंगल समझ रहे हैं आप लोग, ये मैं इधर ले लेता हूं 2 मिनट के लिए, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है, और ये ब्लैक लाइन यहां पे 90 डिग्री डल रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास आर, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक है हमारे पास ए। यही कहानी है। देखिए मैंने पहले बोला था बहुत आराम से समझाऊंगा मैं, ठीक है, संयम रखें आप लोग, ठीक है। चलिए अब हमारा पर्पस ये है कि किसी भी हाल में इस आर को इलिमिनेट करें हम लोग, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार के ज्यादा पूछे जाएंगे, है ना, ये इन रेडियस बहुत कम केस में दी जाएगी, ठीक है। तो अब ये आर को कैसे हटाया जाए, तो देखिए आप लोग आर को यहां से हम लोग हटा देंगे। कैसे हटा देंगे आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है दोस्तों। पहली बात, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 3, इधर ये 4 और इधर एक ये 5, 1 2 3 4 5, क्या ये तीनों के तीनों एंगल बराबर होंगे? 3 नहीं, पांचों के पांचों एंगल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। पांचों के पांचों ही ट्रायंगल एक जैसे हैं। देखिए आर 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 आर, और ये साइड भी बराबर है, स्मॉल है स्मॉल है, ये सभी ट्रायंगल तो ऐसे ही हैं, आर आर और ए, साइड्स बिल्कुल बराबर है सभी की, सभी एक जैसे हैं, तो सभी के ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, ये ऊपर वाले एंगल। तो समझ रहे हो आप लोग, ये पांचों के पांचों एंगल बराबर होंगे क्योंकि वो तो एक ही जैसे ट्रायंगल है सबके सब, सारी भुजाएं बराबर है तो सारे एंगल तो बराबर होंगे ही सही फिर, ठीक है। तो ये बात तो हमने समझ ली कि इसका हर एक एंगल बराबर होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगली बात समझना, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इसका हर एक एंगल कितने का होगा?
अगर मैं सवाल पूछ लूं कि ये एक एंगल कितने का होगा, तो देखो आप लोग बहुत अच्छे से बता देंगे। हमें पता है ये पूरा सर्कल कितने का है, 360 का है, 360 का। 360 का ये टोटल हिस्सा है, ये 360 का। और 360 के अब कितने हिस्से होंगे, बराबर बराबर 5 हिस्से होंगे। तो एक हिस्सा निकालना है तो 5 से भाग दे दो, तो एक हिस्सा कितने का आ जाएगा, 72 डिग्री का आ जाएगा एक हिस्सा। ठीक है, 360 को 5 बराबर हिस्से में बांट देंगे तो एक हिस्सा 72 डिग्री का आ जाएगा। लेकिन मुझे बताओ ये 72 डिग्री जब आएगा जब ये पेंटागन है। अगर हेक्सागन हुआ तो यहां 6 डलेगा, डलेगा या नहीं डलेगा। अगर हेप्टागन हुआ तो यहां 7 डलेगा। और हमारा पर्पस ये है कि हम केवल पेंटागन के लिए काम करने नहीं आए यहां पे, हम सारी दुनिया के लिए काम करने आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 360/5 नहीं, 360 के नीचे क्या डाल लेंगे हम, n डाल लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। पेंटागन, केवल पेंटागन होता तो हम यहाँ n की जगह 5 डाल लेते तो हर एक एंगल आ जाता हमारे पास। लेकिन हम पेंटागन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारी दुनिया को समेट के चल रहे हैं। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, एंटागन जो भी आ जाए सबकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये समझ में आया कि हर एक एंगल 360/n का कैसे हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ साइड जितनी होगी उतने यहाँ पे एंगल होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 साइड है तो देख लो 5 एंगल होंगे यहाँ पे, ये 5 एंगल है। तो हर एक एंगल कितने का होगा, 360/n का होगा। ये जो छोटी छोटी चीज ना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम पहली बार में पढ़ रहे हैं तो हमें याद रखना, बहुत बड़ा ये चीज लगेगा लेकिन बहुत आराम से समझाऊंगा मैं। जैसे क्लास खत्म होगी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, फिर अगली क्लासेस में आपको बहुत मजा आने लगेगा। विश्वास रखें आप लोग, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 360/n होगा। ठीक है, ऐसे ही हर एक एंगल 360/n। तो समझिएगा अब आप लोग, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये भी 360/n का होगा। ये पूरा का पूरा 360/n है, पूरा का पूरा ये एंगल ये कितना है, 360/n है ये वाला भी। ठीक है, अब दोस्तों समझना मेरी बात को अच्छे से, काम की बात अब आ रही है। ये जो है ना ब्लैक लाइन, ये रही ब्लैक लाइन मैंने इधर ले ली, और ये ट्रायंगल मैंने इधर बना लिया राइट वाला, ये आधा हिस्सा मैंने यहां रख लिया। और ये क्या है हमारे पास, आर है। अब समझना, ये भी आर है, ये भी आर है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु, 2 साइड बराबर है। दोस्तों उसमें जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना तो वो सामने वाली साइड्स को बराबर भागों में बांट देता है। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये 2 साइड अगर बराबर हैं तो वो जो लंब डल रहा है ना, परपेंडिकुलर डल रहा है, वो इन दोनों को बराबर बांट देगा। यानी पूरा अगर a था तो ये भी a/2 और ये भी कितना होगा, a/2 होगा। तो ये हो गया हमारा a/2। समझ में आ रही है आपको बात, ये हो गया r, ये हो गया a/2, ये ट्रायंगल मैंने बाहर ले लिया। अब मुझे ये बताओ यहां वाला एंगल कितना होगा, यहां वाला एंगल कितना होगा। ये पूरा का पूरा एंगल 360/n है, तो 360/n का आधा हिस्सा इधर जाएगा, आधा हिस्सा इधर जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा, एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो होता है, लंब जो होता है, वो साइड बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो पूरा एंगल 360/n है, तो 360/n में से जो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा वो ये ले जाएगा, इधर वाला आधा हिस्सा ये ले जाएगा। तो इसका आधा हिस्सा अगर हम करेंगे ना तो 2 से काट दो इसको, तो ये एंगल आ जाएगा 180/n। कितना आ जाएगा ये, 180/n। इतना समझ गए आप लोग। ठीक है, इसको 2 से काट देंगे तो 180/n हो गया, काम खत्म। वो जो 180/n एक दिख रहा है ना वहां पे फॉर्मूले में, 180 यानी π/n, वो यहीं से निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमारा पर्पस ये था, मैं ये जो इतनी बात मैं आपको बताया हूं अभी, इससे हमारे कई सारे बेसिक भी क्लियर हो गए हैं। और दूसरी चीज कि हम यहां से आर को हटाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि ये आर है ना ए के फॉर्म में आ जाए, कुछ ना कुछ आर किस फॉर्म में आ जाए, ए के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए आप लोग, अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है हमारा, क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ये जो आर है ना, इसको हम ए के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, ध्यान देना। आप लोगों ने पढ़ा है tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का पढ़ा है, लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ज्यादा नहीं है। तो tan थीटा, थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, 180/n।
इक्वल्स टू क्या होता है मुझे बताएंगे आप लोग? लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ऊपर लंब होगा, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, ये वाला एंगल यूज हो रहा है तो लंब कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा? अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा a/2 लंब, और बटे में क्या चल रहा है, r। अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा हमारा। अब दोस्तों हमें चाहिए था, याद रखना पर्पस, r की वैल्यू a के फॉर्म में चाहिए थी। इस r को मैं इधर ले लूं, r को मैंने मान लीजिए इधर ले लिया, तो इधर a/2 तो है ही सही, और ये टेन थीटा मान लो इसको, ये टेन थीटा नीचे गया होगा, नीचे से फिर जब ये टेन ऊपर आएगा तो टेन किस में बदल जाएगा, कोट में। और ये 180 को मैं 180 या पाई कुछ भी लिख लेते हैं, पाई लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले में पाई लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कोट π/n। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी r की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब ये r की वैल्यू हम कहां फिट कर देंगे, इसमें फिट कर देंगे। ये r की वैल्यू a के फॉर्म में आ गई हमारे पास, कर देते हैं इसमें फिट, तो अपने आप वो फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए एरिया इक्वल्स टू 1/2, a ये रहा, r की वैल्यू ये पूरी की पूरी a/2 कोट π/n, और एक n आगे भी चल रहा है फिर, तो इसको थोड़ा सा आप शॉर्ट बनाएंगे तो ये वही बन जाएगा। देखिए a और a हो गया a², और ये n बाहर चल रहा है, ये रहा n, और ये नीचे कोट π/n तो चल ही रहा है, और ये 2 जब 4 भी हो गया यहाँ पे, तो ये एरिया हो गया। फाइनली मैं यही लिख देता हूँ, ये n को मैं आगे ले लेता हूँ, a और a² हो गया, a²/4 और कोट π/n। ये हुए हमारे सारे दुनिया के जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स हैं उन सभी का एरिया निकाल देगा ये। n नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइडों वाला पॉलीगन है, a यानी कि उस भुजा की लंबाई क्या है, ठीक है, बस। और पाई और n तो जानते ही हैं आप लोग फिर। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला निकला है एरिया निकालने का, किसका एरिया, पॉलीगन का, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है। ये जो बारीक बारीक चीजें हैं ना दोस्तों, कि यहाँ पे जो है वो 180/n एंगल बन जाता है और ये a/2 हो जाता है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे अब आगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था इसकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए तो पूरा नोट डाउन कर लें आप लोग एक बार इस चीज को। चलिए तो दोस्तों नोट हुआ होगा आपका पूरा ये क्वेश्चन, ये साफ कर रहा हूं मैं बोर्ड। चलिए तो दोस्तों अब आगे की बात सुनिएगा आप लोग। आज हम सारा बेसिक ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारे हम बात करेंगे सारे इनकी जड़ों पे कि पॉलीगन में एरिया कैसे निकाला जाता है, ये वो सब। अब हम बात करेंगे एंगल्स की, कैसे एंगल्स की, देखिए आप लोग। एक कोई भी हमने ऐसा चतुर्भुज ले लिया, क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, मतलब 4 भुजाओं वाला ले लिया, या मान लीजिए हमने एक पेंटागन ले लिया, ये ले लिया, या मान लीजिए हमने एक हेक्सागन ले लिया, ये हो गया हमारा हेक्सागन। या और भी कुछ ले लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं ऑक्टागन या हेप्टागन ले लेते हैं। चलिए हेप्टागन ले लेते हैं हम लोग, 3 4 5 6 और ये 7, ये हेप्टागन हो गया हमारा, ठीक है। साइड सब बराबर है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूं, समझना आप लोग। अगर मैं आपसे पूछता कि ये ट्रायंगल है, इनके तीनों एंगलों का सम क्या होगा, आप तुरंत बता देते कि भैया 180 डिग्री होता है या नहीं होता 180 डिग्री तीनों एंगलों का सम। मैं अगर आपसे ये पूछता कि बताओ इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा, आप तुरंत बता दोगे 360 डिग्री होगा। इसका बता पाएंगे आप पेंटागन का टोटल कितना होगा,
हेक्सागन का टोटल कितना होगा या हेप्टागन का कितना होगा टोटल। तो अब हमें ये चीज सीखना है कि इनके सभी एंगलों का योग कितना होगा। ठीक है, तो समझिए आप लोग, करना कुछ नहीं है, एक साइड पकड़ो और एक लाइन खींच दो, बस एक ट्रेंगल बना दो, एक ट्रेंगल इधर एक ट्रेंगल इधर। कितने ट्रेंगल बने इसके अंदर? 2 ट्रेंगल बने। इधर भी यहां से पकड़ो और जितने ट्रेंगल पॉसिबल है यहां से बना दो। एक ट्रेंगल ये बन गया यहां पे हमारा, और एक ट्रेंगल ये बन गया। ठीक है, अब देखिए यहां से, यहां भी देखो आप लोग, एक ट्रेंगल ऐसा बन जाएगा यहां पे, ये एक ट्रेंगल ऐसा बन जाएगा ये, और एक ट्रेंगल ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे बन गए, या फिर इनको डायगोनल बोल लो, विकर्ण बोल लो आप लोग। यहां से भी देखिए, एक ये ऐसा बन जाएगा, ये ट्रेंगल बनाया नहीं बना, एक ये ऐसा ट्रेंगल बन जाएगा, एक ये ऐसा ट्रेंगल बन जाएगा, एक ये ऐसा ट्रेंगल बन जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? बस इसके पड़ोस वाले लोग दोनों छूटे हुए हैं, बाकी सब पे लाइन जा रही है, हर जगह देख लो आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों देखो, जब मैं इसका पूछता कि इसके सारे एंगलों का सम, तो आपको याद है 360 डिग्री होता है। कैसे होता है? क्योंकि यहां 2 ट्रेंगल बने हैं। 2 ट्रेंगल मतलब 1 2 3, इन तीनों का टोटल 180 होगा, और ये जो नीचे वाला ट्रेंगल है इनके भी तीनों एंगलों का टोटल 180 होगा। होगा या नहीं होगा? तो मुझे बताओ, ऊपर भी 180 नीचे भी 180, मतलब पूरा चतुर्भुज 360 डिग्री का होगा या नहीं होगा? बताओ मुझे। तो इस प्रकार से ये टोटल 360 हुआ। अब मुझे बताओ, इसमें कितने ट्रेंगल थे? एक ट्रेंगल ये रहा, 180 इसने बनाया होगा इन तीनों हिस्सों को मिला के, 180 फिर इसने बनाया होगा इन तीनों हिस्सों को मिला के, 1 2 और 3 को, फिर 180 इसने बनाया होगा इन तीनों हिस्सों को मिला के, 1 2 और 3 को। 180 180 180, यहां पे टोटल कितना हुआ था हमारा? 360 हुआ था। 180 और 180 2 बार था, तो ऐसे लिख दूं मैं 2 × 180, यहां पे 3 × 180। अब वहां क्या होगा आपको पता है? 180 180 180 और 180, 4 × 180, 180 180 180 और 180 और 180, 5 × 180। तो बड़ा आसान खेल हो गया है अब तो, चाहे कुछ भी आ जाए। तो अगर चतुर्भुज का टोटल पूछा है तो 2 × 180, यानी यहाँ 360 डिग्री होगा टोटल। यहाँ पे आप 3 × 180 करोगे तो 540 डिग्री होगा सभी एंगलों का योग। वहां पे आप करोगे तो 180 × 4 720 डिग्री होगा। यहाँ पे 180 × 5 900 डिग्री होगा टोटल योग। ठीक है, अब समझना, अब जब भी ऐसा आए तो सीधा सीधा निकालने का एक फॉर्मूला बन गया है। क्या बन गया है? देखिए, 180 तो फिक्स है, हर जगह आ ही रहा है, 180 तो हर जगह आ ही रहा है। तो मल्टीप्लाई में मैं 180 तो लिख ही लूं कि ये तो हर बार आपको लिखना ही है, चाहे कोई भी गन आ जाए, पेंटागन हेक्सागन कुछ भी आ जाए। यहां हर बार बदलाव हो रहा है, एक बार 2 था, एक बार 3 था, एक बार 4 आया, एक बार 5 आया। ये पता है कैसे आ रहे हैं आप लोग? समझिएगा, इसमें 5 साइड थी, 5 साइड थी ना इसमें से, तो 5 में से 2 कम करके यहां 3 लिखा हुआ है। कितना कम किया हुआ है? 2 कम किया हुआ है। समझना आप लोग, यहां भी आप लोग देखो, यहां कितनी साइड है? 4 साइड है, तो 4 में से यहां भी 2 कम करके इन्होंने 2 लिखा है। यहां कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है, तो 6 में से 2 कम करके इन्होंने कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। हर जगह कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। इसमें कितनी साइड थी? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 में से 2 कम करके ये 5 लिखा हुआ है। समझ आ रहा है आपको? तो यहां क्या चल रहा है, जितनी भी साइड्स है ना, नंबर ऑफ साइड्स n, उसमें से हर बार बस कितना कम कर दो? 2 कम कर दो, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो 180 का, तो ये सम ऑफ ऑल एंगल्स आ जाएगा, यानी सारे कोणों का योग आ जाएगा, n - 2 × 180। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब जितनी साइड है, जैसे 5 साइड है तो 5 यहां डाल दो, 5 - 2 ये 3 आ जाएगा, इंटू 180 हो जाएगा। चलिए, तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो या तो आप एज अ फॉर्मूला ध्यान में रख लें, या आपको ये कहानी तो पता लगी गई है कि कैसे करेंगे हम लोग चीजों को। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, जैसे देखिए आप लोग, ये तो आप लोग नोट डाउन कर ही लें पहले। हो चुका होगा ये नोट डाउन?
अब देखिए आप लोग, अब क्या होगा ध्यान रखना हमारे पास। जैसे एक हेक्सागन है हमारे पास, जिसमें स्पेशली बताया गया है कि वो कौन सा हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब सारी साइड्स बराबर आपस में, ये वाली साइड भी स्मॉल है, ये वाली साइड भी स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है और स्मॉल है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, और हर एक एंगल आपको पता है ना 60-60-60 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके सारे एंगलों का टोटल क्या होगा, आप तुरंत बता दोगे। आपने अभी अभी एक याद कर लिया है कि सभी एंगलों का टोटल निकालना है तो n-2 इंटू 180 कर देंगे अपन। n यानी इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 डाल दो यहाँ तो 6 माइनस 2 4 इंटू 180, यानी टोटल कितना हो गया, 720 डिग्री हो गया। सभी को मिला के 1 2 3 4 5 और 6 सभी को मिला के कितना हो गया, 720 डिग्री हो गया। अब आप एक बात सुनना, जितने भी रेगुलर यानी समबहुभुज हैं, पॉलीगन्स हैं, उनकी साइडें अगर बराबर होती है तो उनके एंगल भी बराबर होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, मतलब कोई भी पॉलीगन है जिसकी साइड्स अगर बराबर हैं तो उसके एंगल भी बराबर होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए तो ध्यान देना, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये एक एंगल कितने का होगा। एंगल तो सारे बराबर होंगे ये हमें पता है, लेकिन एक एंगल कितने का होगा ये बता सकते हैं आप मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको टोटल पता है कि 720 हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 720, कितने एंगलों का टोटल है, ये 6 एंगलों का टोटल है। तो एक एंगल, वन एंगल अगर हमें निकालना है कि एक एंगल कितने का होगा या ईच एंगल कितने का होता, तो 720 में 6 से भाग दे दूं मैं, एक एंगल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये 6 एंगलों का टोटल था तो एक एंगल का टोटल ऐसे आ जाएगा, 120 डिग्री का हो गया एक एंगल हमारा। समझ गए आप लोग। जनरली इसी में अगर आप n लगा लेंगे नीचे तो वो एक एंगल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आप लोग ऐसे ध्यान में रखें इस चीज को। सभी का टोटल 720 डिग्री हो रहा है और एक का चाहिए तो 6 से भाग दे दो तो 120, यानी कि हर एक एंगल 120 120, ये होगा हर एक एंगल 120, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो समझ गए आप लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये तो हो गए सारे इंटरनल एंगल हमारे। कौन से एंगल हो गए, इंटरनल, अंदर वाले एंगल हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल की, बाह्य कोण की बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। देखिए आप लोग, बहुत बड़ी चीज नहीं, आप लोग समझ रहे ना, बस एक छोटी सी चीज है, n-2 इंटू 180 कर दो, या आपको मैंने बताया ऐसे ऐसे लाइन खींच लो और गिन लो 180 कितनी बार है। चलिए अब ध्यान देना, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, जिसे मान लीजिए ये एक रेगुलर पॉलीगन है या पॉलीगन है, बस ये समझ लो, ठीक है। कुछ भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछूं मैं कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, इसके जितने भी एक्सटर्नल एंगल है उनका योग निकाल के बताओ, तो कैसे बताओगे आप लोग। पहले तो एक्सटर्नल एंगल बनाओगे आप लोग। एक्सटर्नल एंगल मतलब कुछ नहीं, ये साइड को बाहर खींच दो। आप चाहो तो इसको इधर भी खींच सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर भी ये खींच लेते हैं हम लोग बाहर तक, इधर भी ये बाहर तक खींच ली हमने, ठीक है। तो 3 साइड थी, तीनों को हमने खींच दिया बाहर तक। ऐसा मत करना कि एक साइड को इधर भी खींच दिया और इधर भी खींच दिया, है ना। तो क्या होगा, एंगल्स बनेंगे। एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना यहाँ पे, हाँ, और एक एंगल ये बना। ये सारे हम बोलते ही नहीं, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, अंदर का तो हर एक एंगल 60 डिग्री का है या नहीं, 60 डिग्री का हर एक एंगल अंदर का। तो अब मुझे बताओ ये बाहर वाले एंगल कितने कितने के होंगे, ये एंगल कितने का होगा। तो आप तुरंत बोलोगे कि ये 120 डिग्री का होगा, क्योंकि किसी भी लाइन पे ऐसा अगर बन जाता है तो वो टोटल 180 होता है, टोटल 180 डिग्री होता है ये। तो टोटल 180 में से 60 यहाँ पे, तो इधर 120 बचेगा। सेम इधर देखिए 120, सेम इधर देखिए 120 डिग्री। तो अगर सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो 120 120 120 360। दोस्तों ये एक ट्रायंगल था,
आप अगर कोई क्वाड्रिलेटरल लोगे, वर्ग वगैरह ले लोगे, कोई भी ले लो, आपको दुनिया में जो जम रहा हो, सभी के साथ यही होगा, सभी का 360 डिग्री आएगा। आप कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, मैं ये ले लेता हूं, समझिएगा आप लोग, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है, ये ले लिया मैंने। ये हेक्सागन है। हेक्सागन में मैंने अभी अभी बताया था कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120, 120। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसकी 6 साइडें, तो एक्सटीरियर एंगल भी 6 होंगे इसमें। ये खींच दो, ये बना एक्सटीरियर, ये खींच दो, ये बना एक्सटीरियर, ये खींच दो, ये बना एक्सटीरियर। अरे इधर वाले को एक्सटीरियर मत ले लेना, है ना, वो लाइन से टच होना चाहिए अंदर वाले से। ये एक्सटीरियर हो गया, इधर ये खींच लो, ये एक्सटीरियर, तो 6 एक्सटीरियर एंगल होगा यहाँ पे। अब हर एक एंगल आप देखोगे ना, ये भी 60 का, ये भी 60 का, क्योंकि टोटल 180 की लाइन होती है, 120 इधर चलेगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 60, तो यहां भी 360 डिग्री होगा टोटल। यहां पे कितना डिग्री था, 360 डिग्री होगा टोटल। कहीं भी चले जाओ, हमेशा कितना डिग्री होगा, वो 360 डिग्री होगा, चाहे रेगुलर हो या नहीं हो, कुछ भी हो, हमेशा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई हमें कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑलवेज 360 डिग्री, हमेशा 360 डिग्री होगा। अगर आपको एक एंगल निकालना है, अब ये था सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, अगर आपको निकालना है कि ईच एक्सटर्नल एंगल, ये आपको समझ में आया कितना आसान काम है ये। इसको ध्यान में रख लेते हैं बस, 360 डिग्री। उसमें तो पिछले वाले में जो इंटरनल एंगल निकालना था, इंटरनल एंगल का टोटल अभी 720 आया था ना, वो फॉर्मूले से आया था n-2 × 180। ये तो बड़ा आसान चीज है 360 डिग्री को याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ईच एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होगा, ईच एंगल अगर आपको निकालना हो तो, अगर प्रत्येक भार वाला कोण निकालना हो तो क्या फॉर्मूला, तो वही भार वालों का टोटल 360 हो रहा है। भार वालों का टोटल कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। अच्छा, जैसे यहां पे देखिए, यहां 3 साइड थी, 3 साइड है तो 3 एक्सटीरियर एंगल बने होंगे, तो 360 डिग्री में 3 से भाग दे देंगे तो हर एक एंगल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 120 डिग्री हो गया हर एक एंगल। अगर वहां आपको हर एक एंगल निकालना है तो देखिए टोटल योग 360 होता है सारे एक्सटीरियर का, और वहां 6 साइड है तो 6 एक्सटीरियर बने होंगे, तो हर एक एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो समझ में आई आपको कहानी कि प्रत्येक एंगल कैसे निकाल लिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी ये, ठीक है। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं दोस्तों। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। वो जो इसके पहले जो मैंने बताया है आप लोगों को एरिया निकालने वाला मामला, उसकी 2-3 बार खुद प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। खुद से निकालना उसको, एक बार पहले देख के कर लेना, दूसरी बार अगर नहीं आए बाई चांस तो फिर थोड़ा देखते हुए करना, तीसरी बार भी मान लो थोड़ा सा कहीं अटक गए तो फिर देख लेना, लेकिन इस परफेक्शन तक जरूर पहुंच जाना कि हम खुद उसको कर पाए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज यहीं फिनिश करते हैं।